आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मछली के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का पहला काव्य संग्रह कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला काव्य संग्रह लगभग जय हिंद है। शुक्ल जी का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ। यानी विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो 1971 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। विनोद कुमार शुक्ल के काव्य संग्रह का नाम लिखे। तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं आदि। यानी वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं आदि। इनके जो है 3 प्रमुख काव्य संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों के नाम लिखे। तो इनके प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी या आदि। इनका जो है ना प्रमुख ये उपन्यास है। इनमें सबसे फेमस माना जाता है नौकर की कमीज, जो है वो काफ़ी कॉमन है, जो कि सुनने में भी आया होगा कि नौकर की कमीज किनकी है, किनके उपन्यास है। अक्सर जीएस के क्वेश्चन में यह पूछा भी जाता है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल जी की कहानी संग्रह का नाम लिखे। यानी इनके प्रमुख कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा भी जो है कहानी संग्रह भी काफ़ी कॉमन है और जीएस के क्वेश्चन में भी ये भी काफ़ी बार आया है कि पेड़ पर कमरा किनकी कहानी संग्रह है या इसके पेड़ पर कमरा कहानी के लेखक कौन है। तो पेड़ पर कमरा कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। पेड़ पर कमरा कहानी का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो पेड़ पर कमरा कहानी का अनुवाद इतालवी भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है। तो इतालवी भाषा में जो है इसका अनुवाद हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शुक्ल जी को किस उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। यानी वह कौन सी रचना है या इनके कौन सी उपन्यास है जिसमें मनी कौल द्वारा जो है फिल्म का निर्माण हुआ। यानी प्रसिद्ध डायरेक्टर मनी कौल ने फिल्म का निर्माण शुक्ल जी के किस उपन्यास पर किया है। तो नौकर की कमीज, जो कि इनकी फेमस उपन्यास है, उस पर जो है इन्होंने फिल्म का निर्माण भी किया हुआ है। शुक्ल जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो शुक्ल जी को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को कब प्राप्त हुआ। तो 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि
किस वर्ष उन्हें दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया? तो 1997 ईस्वी में इन्हें दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया। प्रश्न नंबर 10 है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। यानी मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कॉमन है जो कि हम बार बार पूछा जाता है कि कौन सी कहानी के साहित्य की कौन सी विधा है, कि यह निबंध है कि क्या है, ऐसे। तो उसी प्रकार ये भी है कि मछली जो है वह साहित्य की कौन सी विधा है? तो मछली जो है वह साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मछली कहानी शुक्ल जी के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो मछली कहानी जो है शुक्ल जी के इनकी प्रसिद्ध जो है उपन्यास, इनकी प्रसिद्ध जो है कहानी संग्रह है महाविद्यालय, वहाँ से यह लिया गया है। यानी इनका दो प्रमुख जो है कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। तो इसमें ये जो महाविद्यालय है वहाँ से यह लिए मछली कहानी का पाठ लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो लेखक के पिताजी ने बाजार में कुल 3 मछलियाँ खरीदी थी। लेखक के परिवार का नौकर कौन था? तो लेखक के परिवार का नौकर भग्गू था। यानी भग्गू लेखक के परिवार का नौकर था। नरेन कौन था? तो नरेन लेखक के दीदी का प्रेमी था। नरेन कौन था? तो लेखक के दीदी का प्रेमी था। शुक्ल जी के छोटे भाई का नाम लिखे। तो शुक्ल जी के छोटे भाई का नाम संतु था। शुक्ल जी के छोटे भाई का नाम क्या था? तो शुक्ल जी के छोटे भाई का नाम संतु था। प्रश्न नंबर 16 है कि लेखक शुक्ल जी निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो ये वहाँ पर 2 वर्षों तक अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे और वह वर्ष था 1996 से लेकर 1999 तक। विनोद कुमार शुक्ल ने वृत्ति के रूप में किसको चुना? तो विनोद कुमार शुक्ल ने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को चुना। यानी विनोद कुमार शुक्ल जो है वह उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को चुना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर आसीन थे? तो वह जो है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वे आसीन थे। यानी कृषि विश्वविद्यालय में शुक्ल जी किस पद पर आसीन थे? तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वे आसीन थे। विनोद कुमार शुक्ल कब कवि के रूप में जो है वह पहचाने गए थे? यानी कवि के रूप में कब उन्हें जो है मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ? तो 7वें 8वें दशक में जो है वे कवि के रूप में जो है जाने गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो झोले में 2-3 मछलियां तो उनके पिताजी ने खरीदा था, जिनमें जो है झोले में लगभग नहीं, केवल 2 मछलियां जो थी वह झोले में जिंदा थी, बाकी एक जो है मर गई थी। संतु भीगने से बचने के लिए किसके नीचे छिप गया था? तो संतु जो है भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे वह छिप गया था। मुहारा नदी शहर से कितनी मील दूर थी? तो मुहारा नदी शहर से 3 मील दूर थी। किसने कहा संतु तू भी एक छूकर देख ना नहीं काटेगी? तो लेखक ने कहा। किसने कहा जो मछली मर जाती है उसके आंखों में परछाई नहीं बनती? तो
दीदी ने कहा कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में परछाई नहीं बनती। माँ क्या कर रही थी? तो माँ मसाला पीस रही थी। पट्टा पर्ची में कहाँ रखी हुई थी? तो ड्रम के पीछे। पट्टा पर्ची में कहाँ रखी हुई थी? तो ड्रम के पीछे। किसको मालूम? पट्टा पर्ची में कहाँ रखी थी? तो ड्रम के पीछे। किसको मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है? तो भग्गू को मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है। अंगोछा का क्या अर्थ होता है? तो अंगोछा का अर्थ गमछा होता है। अंगोछा का अर्थ गमछा होता है। हे गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।